हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं रीडिंग इस बात पे कैरियर और फाइनेंसिस के मामले में आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ नया होने वाला है, क्या आगे आने वाले टाइम में होने वाला है, तो हम वो चेक करने वाले हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पर लेने की ज़रूरत नहीं है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो आप मेरी कोई भी रीडिंग कभी भी देख सकते हैं। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके लिए क्या है, क्या कुछ होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, आगे करियर में आपके क्या होने वाला है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमें बताइए, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के कैरियर में या उनके फाइनेंशियल लाइफ में क्या कुछ आगे होने वाला है। प्लीज़ डिवाइन बताइए, प्लीज़ बाबा जी हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स, हमारे सब्सक्राइबर की ज़िंदगी में, उनके कैरियर लाइफ में और उनके फाइनेंशियल्स में क्या कुछ आगे आने वाला है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की लाइफ में, कैरियर में, उनकी ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है फाइनेंशियल्स में। यस, मैं पहले बेसिक बता देती हूँ। सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है, तो ज़ोडिएक साइन की हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। जिन लोगों तक ये रीडिंग पहुँची है, अगर आपके सामने ये रीडिंग आई है तो ये आपके लिए है, ठीक है। देखिए, आप लोगों की जो भी काम आप लोग कर रहे हो, फाइनेंशियल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ से एक मूव ऑन की एनर्जी, हमारा फर्स्ट कार्ड जो आया है एट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, यानी मूव ऑन की एनर्जी आई है। मूव ऑन यानी जो भी करंट सिचुएशन आपकी है, इस सिचुएशन से आपको मूव ऑन करना है, ठीक है। जहाँ पे भी बॉटम की एनर्जी है डेथ एंड न्यू बिगिनिंग, डेथ का कार्ड होता है एक चीज़ को ख़त्म करना और एक नई चीज़ को शुरुआत करना। आपकी ज़िंदगी में जो भी आप कर रहे हो, ठीक है, अगर आपकी सिचुएशन में जो भी चीज़ें हैं और अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिनकी स्टेबल लाइफ चल रही है, उनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे फाइनली स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, सब कुछ ठीक है। तो वहाँ पे आपको क्या है, ये उन लोगों के लिए स्पेशली है जो लोग अपनी ज़िंदगी में, कैरियर में, अपनी फाइनेंशियल्स में सब कुछ कर रहे हैं, बट स्टिल उनको वहाँ पे ना सफलता नहीं मिल रही है, उस तरीके की चीज़ें नहीं, ये उनके लिए ज़्यादा है वहाँ पे। आपका क्या होगा, आप जो भी काम कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो या कोई पढ़ाई कर रहे हो या कोई कोर्स कर रहे हो या किसी भी तरीके कोई जॉब कर रहे हो, और अगर आप वहाँ से सेटिस्फाई नहीं हो तो आपकी यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं होने वाली है, ठीक है। आपको क्या करना है, इस सिचुएशन से मूव ऑन करना है। अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई के रिगार्डिंग कुछ कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको अपना स्विच चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आपने सोचा हुआ कि मुझे इस फील्ड में जाना है और आप उसमें बराबर हेल्प मेहनत कर रहे हो, बट आपको किसी तरीके की कोई सफलता मिल नहीं रही है या मिलती दिख भी नहीं रही है, तो वहाँ से आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर किसी कंपनी में आप जॉब करते हो और वहाँ आप काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं बट स्टिल वहाँ कोई इंक्रीमेंट नहीं आ रहा, तो वहाँ से भी आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। चीज़ें जो भी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में है जो आपको स्टक बना के रखी हुई हैं, जिसकी वजह से आप ज़िंदगी में बढ़ नहीं पा रहे हो, तो वहाँ से मूव ऑन करने की ज़रूरत है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये है कि अगर आप अपने होम टाउन या अपने घर से बाहर नहीं जाना चाहते हो, आपके अंदर यही होम सिकनेस है कि नहीं मुझे इधर ही रहना है, मतलब ज़बरदस्ती कि आपको घर से डर लगता है जाने में, तो आपके लिए वहाँ से कहा जा रहा है कि आप किसी तरीके का ट्रांसफ़र, किसी तरीके का मूवमेंट करिए। मतलब जो सिचुएशन आपकी अभी चल रही है, इनमें जब आपकी डेथ होगी, तब आपकी, मतलब उस चीज़ों की डेथ होगी, तब आपकी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग होगा, तब आपकी ख्वाहिशें जो है वो पूरी होंगी, ठीक है, विश होंगी पूरी। जहाँ पे आपको एक स्टेबिलिटी मिलने वाली है, आपकी ज़िंदगी में एक स्थायित्व आने वाला है, स्टेबिलिटी होगा, जो भी चीज़ें अभी चल रही हैं ये ख़त्म हो जाएंगी। इसके बाद आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आएगी। आपको उसके लिए स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, ठीक है। कोई जॉब, सपोज आप किसी जॉब में हैं, काफ़ी टाइम से हैं, आपको किसी तरीके का इंक्रीमेंट नहीं ले मिल रहा है, फिर भी आप उस जॉब में इस डर से बने हुए हैं या उस बिजनेस में इस डर से बने हुए हैं या उस जॉब ऐसी एक ही काम पे फोकस किए जा रहे हो कि अगर ये नहीं हुआ तो हम, ये भी चला गया तो क्या होगा, तो आपको उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक जब कहीं कुछ ख़त्म होता है तभी किसी चीज़ की, एक नई चीज़ की शुरुआत होती है। तो वो स्ट्रेंथ आपको थोड़ी सी अपने अंदर लानी है। या आप अपने होम सिकनेस है कि हम अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, या आप अपने घर में रहते हो, हाउस वाइफ हो आप,
या मतलब आपको लगता है कि नहीं हम बाहर जाके क्या ही कर सकते हैं, तो नहीं, आपको ये सिचुएशन से मूव ऑन करना है, आपको कुछ नया स्टेप लेना है, आपको स्टेप आउट होना है। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में कि नहीं हमें तो इतना मिल रहा है, इतने काम में ही हम खुश हैं, तो फिर आप इतने में ही खुश रहिए, ठीक है, इतना ही आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आए, आपकी ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी आए, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, बढ़िया एक आपका लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो, तो आपको अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर आना है, ठीक है। जो कंफर्ट जोन आपने बना के रखा हुआ है कि जितने में कि ठीक है जितना मिल रहा है उतना सही, तो फिर उस कंडीशन से आपको बाहर आना है अगर आपको इम्प्रूव करना है। तो अगर आप वो स्ट्रेंथ अपने अंदर लेके आते हो तो आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा अबंडेंस आने वाली है आपकी लाइफ में, ठीक है। आपको स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी में मिलने वाली है, ठीक है। और सब कुछ एक न्यू बिगिनिंग आपकी ज़िंदगी में होने वाला है, एक नया चैप्टर आपकी ज़िंदगी में स्टार्ट होगा जो कि आपको फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट बनाएगा, ठीक है। जो भी चल रहा है ये चीज़ें ख़त्म होंगी, एक न्यू बिगिनिंग आपकी ज़िंदगी में होगी, अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। और किंग ऑफ पेंटिकल, लेकिन स्टेप आपको लेना है, स्ट्रेंथ लानी है आपको अपने अंदर, ठीक है। मौका आपकी तरफ आ रहा है और ये सही समय है अपनी जॉब चेंज करने का, अपना बिजनेस चेंज करने का, अपना कोई कोर्स वगैरह है जिस पे आप फोकस कर रहे हो बट बहुत अच्छा आपको वहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो वो कोर्स चेंज करने का, मतलब चेंज करने का, आपको एक चीज़ ख़त्म करने का आपको मौका मिलेगा इस चीज़ का, ठीक है। कुछ होगा, पुराना ख़त्म होगा, नया शुरू होगा। और ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आने वाली है। जो भी आपने बीज कहीं बोए थे ना, कुछ भी काम अगर अपने लाइफ में पहले कर चुके हो और तो अब उसका फल आपको मिलने वाला है, ठीक है। अगर आप इस इंतज़ार में थे कि आपको कहीं कुछ मिलेगा तो आपको वो फल आपको मिलने वाला है, लेकिन थोड़ी सी आपको अपनी पारखी नज़र रखनी है, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बट बीच बीच में कुछ चीज़ें अगर आपने कंफ्यूज हुए या आपने कुछ चीज़ें ख़राब करी, आपने ठीक से चीज़ों को एनालाइज नहीं कर पाए अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। कुछ ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में हो सकते हैं जो आपको धोखा दें, आपको चीट करें, तो उन पे आपको नज़र रखनी है, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है अगर आपके ऑफिस में हैं, आपके आसपास में हैं, आपके घर में हैं, या जो भी आपके कलीग्स वगैरह हैं, ये लोग कुछ ऐसे हो सकते हैं जो आपके लिए थोड़े से आपके लिए घातक हो सकते हैं, तो वहाँ पे आपको अपनी नज़र मजबूत बना के रखिए। वो लोग आपको धोखा दे सकते हैं किसी तरीके का, ठीक है। द स्टार का कार्ड विश को भी दिखाता है, एक चोरी को भी दिखाता है, तो कहीं ना कहीं आपको हो सकता है किसी तरीके का फाइनेंशियल, अगर आपने कोई एम्प्लॉय अपने यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, अगर आप बिजनेस करते हैं, सपोज आपने अपने यहाँ किसी नौकर वगैरह को रखा हुआ है, अपने कोई एम्प्लॉय रखा हुआ है, तो हो सकता है उसकी नज़र आपके पैसे पे हो, ठीक है। तो वो आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। कोई इंसान आपको नुकसान भी पहुँचा सकता है, ठीक है। सबके लिए अलग अलग क्षेत्र में होगा, कोई आपका अपना बन के आपको नुकसान पहुँचा सकता है, तो उसको आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ठीक है। चोरी वगैरह फाइनेंशियल में हो सकती है, उसका ध्यान रखना है आपको और उनको फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। कन्फ्यूज़न थोड़ा सा रहेगा आपके अंदर कि आप चीज़ें ख़त्म करें नहीं करें, तो आपको एक कुछ चीज़ें जो हैं वो ख़त्म होंगी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको स्टेप लेना है, आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ लानी है। जो भी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं उनमें चेंज लेकर के आइए, ठीक है। और उन चीज़ों को जो भी चल रही हैं जो आपको फुलफिलमेंट नहीं, जो वर्दी नहीं है आपके लिए, उनको ख़त्म करो, ठीक है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आओ। आपकी ज़िंदगी में द एम्प्रेस, मतलब आपको एम्प्रेस की सिचुएशन में आना है, वो द एम्प्रेस आप बनने वाले हो। आपकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल आने वाला है, स्टेबिलिटी आने वाली है, ठीक है। ये चीज़ है। चलिए मैं गाइडेंस डिवाइन से भी पूछ लेती हूँ कि क्या ही कुछ आएगा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं फाइनेंशियल्स के रिगार्डिंग, उनके लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल। देयर इज़ समथिंग बेटर, हेल्पफुल पीपल। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे भी आएंगे जो आपको मदद करेंगे, और अगर नहीं है तो ऐसे हेल्पफुल लोगों को ढूंढिए जो आपकी मदद कर सकें, ठीक है। और देयर इज़ समथिंग बेटर, आप किसी एक चीज़ में स्टक हैं, ठीक है, कैरियर वाइज, और किसी चीज़ों के बारे में आप खुद ग्रो नहीं कर रहे हो बेसिकली, ठीक है। ये कार्ड भी आपका डिवाइन की तरफ से जो आया वो भी यही कहता है, देयर इज़ समथिंग बेटर। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके सामने खुली पड़ी है, लेकिन आप एक पर्टिकुलर उसी चीज़ में अपने कंफर्ट जोन में बैठ के जो मिल रहा है उसी में आप संतुष्ट टाइप के हो गए हो। आप खुद ही अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हो, तो आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना उससे भी बेहतर आपकी ज़िंदगी में है, ठीक है, आने वाला है कुछ। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी एंड लव यू ऑल। और हाँ, अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका नंबर दिया हुआ है, तो आप पर्सनल रीडिंग वहाँ पे ले सकते हैं। और इंस्टा का आईडी भी उधर भी डाला हुआ है, तो वहाँ से लिंक कॉपी करके आप हमें इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो बाय बाय।